मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 15 के वर्ड्स को हम लोग अभी करेंगे। चलिए पहले 14 के सारे वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। आपको याद होगा ग्रॉटी और ग्रंगी का मतलब गंदा होता था, डर्टी। तो ग्रॉटी का अगर एंटोनिम देना हो तो इट हैज टू बी डिसेंट, अच्छा, शालीन, ठीक ठाक। डिसेंट ड्रेस अगर बोलते हैं तो साफ सुथरा भी होता है। स्प्लर्ज मीन्स होता है टू स्पेंड लेविशली, बहुत ज्यादा खर्चा करना, भर भैये। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इकोनोमाइज, किफायत करना खर्चे में। अपीलिंग, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा। और ग्रंगी उसका एंटोनिम हो जाएगा, वही ग्रॉटी और ग्रंगी दोनों सेम मीनिंग में था। पेयर, कटौती करना किस चीज में, और ऑगमेंट, बढ़ाना उसकी संख्या को। सो आपका ऑपोजिट यहां चला जाएगा। लुक एट द ऑप्शंस। व्हेन यू कट कॉर्नर्स, इफ यू रिमेंबर, कट कॉर्नर का मतलब क्या था, कटौती करना, तो वही इकोनोमाइज, खर्चे आदि में। इफ यू कट कॉर्नर्स यू आर सेड टू बी स्क्रिम्प, और स्क्रिम्प का भी वही मतलब था कि आप बचा रहे हो, अपने खर्चे में आदि में कटौती कर रहे हो। सो कट कॉर्नर्स और स्क्रिम्पिंग दोनों सिमिलर हो गया, और आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इफ यू डिसिपेट समथिंग, डिसिपेट का मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट कर देना, बहुत ज्यादा फ्रिटर अवे, स्क्वेंडर। आपको याद होगा सारा डिसिपेट का मीनिंग था। यू एक्चुअली ट्रिम इट, और ट्रिम का मतलब होता है कटौती करना। सो ये तो मतलब डिसिपेट बर्बाद करना, वो कटौती करना, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। बर्बाद करने का उल्टा सुरक्षित रखना, कटौती करने का उल्टा बढ़ाना, सो कनेक्टेड नहीं है ये। इफ समथिंग इज रिवोल्टिंग, आप याद कीजिएगा, रिवोल्टिंग एज एन एडजेक्टिव मतलब था वही बहुत खराब, डिस्गस्टिंग, बहुत बुरा। इट इज मकी, मकी मतलब डर्टी। और आप यहां देख लीजिए, यकी एंड मकी डू नॉट गो टुगेदर, ये दोनों गो टुगेदर मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, यहां लिखा हुआ है सेम नहीं होता। तो यकी का मतलब या मकी का गंदा होता है, रिवोल्टिंग देख के बहुत खराब लगे। सो तुम्हारा ये ऊपर वाला ट्रू हो गया और नीचे वाला फॉल्स हो गया। इफ यू फ्रिटेड समथिंग अवे, फ्रिटर अवे का मतलब ये वही होता है डिसिपेट, बर्बाद कर देना, वेस्ट अवे। इट इज बिकॉज इट इज फिल्दी, फिल्दी का मतलब डर्टी। ग्रंगी, ग्रॉटी, यकी, मकी और तुम्हारा फिल्दी, सबका मतलब डर्टी हो गया, गंदा। डिसेंट और अपीलिंग, वो सब अच्छा, साफ सुथरा। सो थिंग्स आर क्वाइट ओके। नाउ अब आज के उस शब्दों को देखते हैं। अफेबिलिटी और एमिएबिलिटी, अफेबल इसका एडजेक्टिव होता है और इसका एडजेक्टिव होता है एमिएबल, और मीनिंग हो गया फ्रेंडली, मतलब हमारे को किसी के प्रति सौहार्द है, संवेदना है, तो ये वो फ्रेंडली और अफेबल हो जाएगा, वही उसका सिनोनिम। बिग्रज, किसी चीज के बारे में, एक्चुअली देखिएगा शायद ग्रज भी कहीं होगा। ग्रज और बिग्रज में अंतर यह है कि बिग्रज का मतलब हमारे को किसी बात को लेके असंतोष है, असंतोष होना। कॉर्डियलिटी वही एफेबिलिटी का सिनोनिम है, और इसका एडजेक्टिव होता है कॉर्डियल। फील एग्रीव्ड, किसी बात पे असंतुष्ट, नाराज होना। एग्रीव का ये जो वर्ड बना हुआ है, ये नाराज करना, असब दुखी करना। माइंड एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी बात का बुरा मानना, ध्यान रखिएगा, डू नॉट माइंड मी जब हम लोग बोलते हैं। रिएक्शनरी और रिवोल्यूशनरी दोनों में अंतर है। रिएक्शनरी चाहता है कि चीजें ना बदलें, वो ट्रेडिशनलिस्ट होता है, शायद यहां पे है ट्रेडिशनलिस्ट। रिएक्शनरी ट्रेडिशनलिस्ट का पार्ट में है, और रेवोल्यूशनरी हमेशा चाहता है कि चीजों में परिवर्तन हो। स्पाइट तुम्हारा नाउन है,
ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति इल विल, बुरी भावना, और वो रैंकर भी वर्ड होगा। तुम्हारे पास ये रैंकर है, मिलीस है, ये सारा मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष। बिटरनेस, कटुता। अभी अगर एमिएबिलिटी है, आपस में कॉर्डियलिटी है, तो उसका उल्टा बिटरनेस है, कटुता है। कोवेट, किसी चीज के प्रति हमारे को लालच है, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन वो चूंकि नहीं मिलता है तो मन में उसके उस सिचुएशन को लेके असंतोष होता है। इसीलिए कोवेटेड पोस्ट बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको बहुत लोग चाह रहे हैं, और कोवेट का मतलब ललचाना किसी बात को लेके, और ना मिले तो दुखी होना। फरीडैडी आपका रिएक्शनरी का सिनोनिम है, जो चीजों को बदलते हुए नहीं देखना चाहता। पिक, बिटरनेस का, स्पाइट का, वही नाराजगी वाले सेंस में, ईर्ष्या से भरी हुई नाराजगी। रिफॉर्मर हमेशा रिएक्शनरी का उल्टा, हमेशा जो बदलाव चाहता है। ट्रेडिशनलिस्ट वही जो पारंपरिक चीजें चाहता है। एनिमोसिटी, किसी चीज के प्रति दुश्मनी, ईर्ष्या या द्वेष की भावना के सेंस में एनिमोसिटी दुश्मनी को लोग ले लेते हैं। कंपैशन, उसका ऑपोजिट, उसके प्रति सहानुभूति। डाई हार्ड रिएक्शनरी का सिनोनिम, जो चीजों को बदलते हुए नहीं चाहता देखना। लीनिएंट, उदार, बदले भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उदार बोलते हैं, लीनिएंट। सो लीनिएंट, रेवोल्यूशनरी से लीनिएंट का सिनोनिम का मीनिंग नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब सिनोनिम एंटोनिम होता है, थोड़ा दूर का भी वर्ड भी अगर वो मीनिंग है, तो ये अगर बदलाव भी हो तो उसको स्वीकार कर लेगा, तो वो रिवोल्यूशनरी। लेकिन रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बदलाव चाहता है, ये थोड़े बहुत बदलाव भी हो तो वो चलता है उसको। प्रोग्रेसिव, हम देखो जरा, लीनिएंट, प्रोग्रेसिव और रिवोल्यूशनरी में वो सब एक तरह का है जो चीजों को बदलते हुए देखना चाहता है, बट इससे ज्यादा मजबूत ये, और ये सबसे मजबूत वाला पार्ट। रिजेंट, किसी बात पे नाराजगी, वही पिक वाला मीनिंग, किसी बात पे नाराजगी प्रकट करना। वेनम, तुम्हारा वही रैंकर और स्पाइट, किसी चीज के प्रति ईर्ष्या या द्वेष। एनिमस भी वही मीनिंग है वेनम का ही। कंजर्वेटिव, वही ट्रेडिशनलिस्ट, जो पारंपरिक रूप से चाहता है चीजों को ना बदले। एनवी, किसी चीज के प्रति ईर्ष्या, इसलिए इसका एडजेक्टिव होता है ईर्ष्यालु का एनवियस, जिसको हम आम जीवन में जेलस बोलते हैं। मिलिस, इलविल, बुरी भावना, वही स्पाइट वाला मीनिंग में। रैंकर भी वही वाला मिलिस का ही मीनिंग। ठीक है, अब जरा उन शब्दों को देखिए आप, जो शब्द से हम लोगों ने किया था। ग्रज, वो एक्चुअली हेडवर्ड था इसलिए नहीं दिख रहा था। ग्रज का मतलब एज ए नाउन और एज ए वर्ब, तीन मीनिंग होता है। एज ए नाउन उसका मतलब होता है अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ इलविल और रिजेंटमेंट। इलविल, किसी चीज के प्रति बुरी भावना, रिजेंटमेंट, नाराजगी, किसी के प्रति सिचुएशन या पर्सन, उसके प्रति बुरी भावना या नाराजगी। परसिस्टेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। और मीनिंग बिटरनेस, पिक, स्पाइट, मिलीस, एनिमोसिटी, रैंकर, एनिमस, वेनम, ये सब उसका इलविल का फीलिंग वाला मीनिंग में। एंटोनिम में सौहार्द, मित्रता, कंपैशन, कॉर्डियलिटी, एमिएबिलिटी, अफेबिलिटी। इसका भर्व के तौर पे मीनिंग होता है, वही वाले का भर्व लिया जाता है। ईर्ष्या या नाराजगी से भर जाना ओवर समवन्स अचीवमेंट। किसी का काम बहुत अच्छा है, उपलब्धि बहुत अच्छा है, तो हमारे मन में उसको लेके ईर्ष्या या नाराजगी आ गई। अब वही वाला बिग्रज, ग्रज का ही मीनिंग। कोवेट, हमको भी चाहिए था वो, लेकिन उसका हो गया, मेरे को नाराजगी है। एनवी, ईर्ष्या। थर्ड वाले मीनिंग में टू फील रिजेंटफुली अनविलिंग ओवर अ सिचुएशन। अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक है हम, और नहीं करना चाहते, और हम नाराजगी से भरे हुए हैं, तो तुम्हारा उसका सिनोनिम हो जाएगा डिसलाइक, रिजेंट, माइंड, बुरा मानना, फील एग्रीव्ड, दुखी होना।
तो ये मोटा मोटी अगर नाउन और वर्ब को अगर आप टेकअप करोगे ना तो मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सबको तुम लेके सिनोनिम एंटोनिम ले लेना। बट ध्यान रखना कि नाउन और वर्ब के तौर पे इसका वर्ड्स बदल जाता है। दूसरा फॉगी, इसका एडजेक्टिव देख लीजिएगा, फॉगेइश होता है और मीनिंग अ वेरी ओल्ड फैशन और कंजर्वेटिव पर्सन, मतलब पुराने विचारों का, पारंपरिक विचारों के, ट्रेडिशनलिस्ट टाइप का। और उसका सिनोनिम देखो, कंजर्वेटिव, फरीरेडी, ट्रेडिशनलिस्ट, रिएक्शनरी एंड डाई हार्ड, सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। और उल्टा रिफॉर्मर, प्रोग्रेसिव, लीनियंट, रेवोल्यूशनरी। देखिए सिनोनिम एंटोनिम का क्या होता है कि शब्द अगर अगल बगल के मीनिंग के हैं तो हम उसको सिनोनिम ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जहां पे प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होगा वहां लीनियंट भी इस्तेमाल होता है। लीनियंट हम बोलते हैं जब हम किसी परंपरा आदि में या किसी चीज में अगर ट्रेडिशन आदि में चेंज भी होता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं, आई एम लीनियंट। आई एम प्रोग्रेसिव तो इसका मतलब कि आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट सिचुएशन। लीनियंट आदमी चेंज नहीं करना चाहेगा, वो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन प्रोग्रेसिव होगा वो चेंज करना चाहेगा। रेवोल्यूशनरी पूरी तरह से बातों को बदलना चाहता है। सो आप पढ़ते रहो, लेकिन अगर शब्दों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर आप नजर रखोगे ना तो ये शब्द तुमको ज्यादा दिन टिकेंगे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट दिस सेशन। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Wow.